हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग अ बेस्ट टीचर यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में एक डेमो देखने वाले हैं, टीचिंग डेमो बेसिकली, कि किस तरीके से आपको जो है अपने बीएड प्रैक्टिकल्स में या आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो किस तरीके से एक फॉर्मल डेमो आपको देना होता है। उससे पहले कुछ पॉइंट्स जो मैं आप सभी को बताना चाहूंगी, दैट इज कि पहली बात तो आप ये देखें कि आप प्रॉपर्ली ड्रेस्ड अप हैं, राइट। फॉर्मल ड्रेसअप आपको रखना है विच इज सूट और साड़ी फॉर गर्ल्स, एंड बॉयज के लिए पैंट और शर्ट रहता है, ठीक है। फॉर्मल्स आपको बेसिकली पहनने हैं। और बहुत बार स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम दुपट्टा कैरी करना जरूरी होता है या नहीं। तो डेफिनेटली देखिए, सूट के साथ दुपट्टा कैरी करना जरूरी होता है, वही आता है आपका फॉर्मल ड्रेसिंग सेंस में। अगर आप दुपट्टा कैरी नहीं करते हैं तो वो आपका फॉर्मल ड्रेसिंग सेंस नहीं होगा, आपको नेगेटिव, क्योंकि देखिए ओवरऑल डेमो में ड्रेसिंग के भी मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो आपके जो मार्क्स हैं वो कट जाएंगे। सो मेक श्योर दुपट्टा भी आप कैरी करें। अभी मैंने दुपट्टा कैरी नहीं किया है बिकॉज मैं आप सबको सिर्फ एक एज अ डेमो ये वीडियो दिखा रही हूँ, ठीक है। ऑल्दो मैं प्रॉपर्ली हर पॉइंट आपको दिखाऊंगी, जैसे मेरे हर डेमो में मैं दिखाती रही हूँ प्रॉपर्ली एज अ प्यूपल टीचर बनके कि कैसे आप सभी को पढ़ाना है, राइट। सो दुपट्टा कैरी जरूर करें एंड हेयर्स आपके प्रॉपर्ली टाइड अप हों। ज्यादा कुछ ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स आपको नहीं पहनने हैं, बिल्कुल लाइट रखें, ठीक है। एंड कोई भी धार्मिक चीज जो है उसको ना पहने, जैसे कि टीका लगाना, ये सब थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट इनका पड़ता है। तो मैं आपको एडवाइस करूंगी ये सब ना करें, आप टीचर की तरह जाएं, नॉर्मल बिल्कुल सिंपल सोबर बन के एंड फॉर्मली ड्रेस्ड अप हो, राइट। आप एंटर करते हैं प्रॉपर्ली विद ड्यू परमिशन एंड आप अपना पढ़ाना अंदर आके स्टार्ट कर देंगे, राइट। एंड जो भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल आप यूज करें, जैसे कि आज की इस डेमो में मैं एक मॉडल यूज करने वाली हूं, तो उस मॉडल के लिए आपको बेसिकली क्या करना है, आपको बच्चों को दिखा नहीं देना है, आप उसको कवर करके लाइए ताकि एकदम से कोई देख ना पाए, एंड तक इंटरेस्ट बना रहे। भाई आखिर में या तो न्यूज़पेपर से आपने कवर कर लिया या व्हाइट क्लॉथ से कि आखिर में इसके अंदर है क्या, राइट। तो ऐसा ही मैं करने वाली हूँ। मैं भी यहाँ पे एक हैंकरचीफ की मदद से जो है अपने मॉडल को ढक देती हूँ सो दैट उसको कोई भी देख ना पाए। जब मैं लास्ट में, मुझे लाइक नॉट लास्ट बट ड्यूरिंग माय लेसन, जब मुझे जरूरत पड़ेगी अपना मॉडल डिस्प्ले करने की, मैं तभी स्टूडेंट्स के सामने उसको डिस्प्ले करूंगी। एंड मेक श्योर आप सारी चीजें कैरी करें, विच इज अगर चॉक बोर्ड है तो चॉक्स कैरी करें, कलर्ड चॉक्स कैरी करें। अगर व्हाइट बोर्ड है तो आप इस तरीके से कलर्ड मार्कर्स यूज कर सकते हैं, राइट। कलर्ड से क्या होगा, देखिए ये एक अच्छा इम्पैक्ट डालता है। सिर्फ एक कलर से बच्चे हैं भाई बोर हो जाएंगे, अट्रैक्टिव आपको अपना बोर्ड और ऑर्गेनाइज्ड बोर्ड आपको दिखाना है, तो कलर्ड चीज। और साथ में आपको क्या करना है, आपको एक पॉइंटर अपने साथ लेके जाना है। वुडन स्केल या आयरन स्केल आप यूज कर सकते हैं। अभी मेरे पास इस तरीके की एक स्टिक अवेलेबल है, बहुत हैंडी है, तो मैं इसको एज अ पॉइंटर आज यूज करने वाली हूँ। इससे पहले आपने मेरी डेमो वीडियोस देखी होंगी, तो उनमें मैंने अलग अलग पॉइंटर्स यूज करे हैं, आप वो यूज कर सकते हैं। बट इस तरीके से उंगली से दिखाना बिल्कुल भी सही नहीं है। एक टीचर के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, मार्क्स कट जाएंगे, तो ये मत करना। हमेशा पॉइंटर का ही उसके लिए आप यूज करना, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं। अपना सामने जो आपकी टेबल रहती है उस पर प्रॉपर्ली अपना मॉडल, चार्ट पेपर जो भी है उसको डिस्प्ले कर ले, ठीक है। एंड अगर आप चार्ट पेपर यूज कर रहे हैं तो उसके लिए डबल साइडेड टेप का यूज करें, तो उसको ऑलरेडी लगा कर आए आप। और डबल साइडेड टेप को जब उतारे तो ऐसा ना हो कि इधर उधर फेंक रहे हैं, तो उससे भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। प्रॉपर्ली जो है एक कोने पे उसको रख ले, और साथ में जब एंड में आप जाएं तो अपना वेस्ट या जो आपका ने गंदगी की है, मतलब जो वेस्ट चीजें हैं बेसिकली, उसको लेकर जाएं और प्रॉपर्ली डस्टबिन में फेंकें। ये कुछ चीजों का ध्यान रखें। तो चलिए आज का डेमो शुरू करते हैं। आई नो यू आर वेरी एक्साइटेड फॉर टुडेज डेमो एंड लेट्स बिगिन विद टुडेज डेमो। आज जो टॉपिक मैंने आप सभी के लिए सेलेक्ट किया है, दैट इज फ्रॉम द साइंस सब्जेक्ट एंड द टॉपिक इज वेरी इंटरेस्टिंग, जो कि मैं अपनी प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग के बाद आप सभी को डिस्क्लोज करूंगी। सो एज सुन एज यू एंटर इन द क्लासरूम, अगर बीएड के लिए या टीचिंग डेमो बेसिकली आप अपनी इंटर्नशिप वाला दे रहे हैं, वाइवा में दे रहे हैं, प्रैक्टिकल्स में दे रहे हैं, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे कुछ चीजें आपको लिखनी है, दैट इज नेम,
क्लास, सॉरी रोल नंबर, ठीक है, ये कुछ चीजें आप लिखें और किस क्लास के लिए आप डेमो लिख रहे हैं वो भी एक कोने में कॉर्नर में आप ये सब चीजें लिख दें, राइट। एंड साथ में डेट आपको प्रॉपर्ली लिखनी है जिस दिन आप डेमो दे रहे हैं, राइट। ये स्टार्ट करने से पहले का प्रोसीजर मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। और इस तरीके से सब्जेक्ट और टॉपिक लिख लें। सब्जेक्ट क्या है वो ना लिखें, टॉपिक क्या है वो ना लिखें, इतना लिख लें, ठीक है। आप एंटर होते हैं, आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन से सब्जेक्ट का डेमो देना है, या लेट सपोज आप जॉब इंटरव्यू के लिए डेमो दे रहे हैं तो उसमें तो क्लियर आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया उसके लिए देना है। लेकिन बीएड या टीचिंग सब्जेक्ट्स की मैं बात करूं तो उसमें आपको वो लोग बताएंगे कि कौन से सब्जेक्ट के लिए आपको देना है। आपके 2 सब्जेक्ट्स होते हैं तो जिस भी सब्जेक्ट के लिए वो बोले वो सब्जेक्ट आप पहले यहाँ पर लिख दें, ठीक है। सो मैं आज साइंस का डेमो आप सभी को देने वाली हूँ। सो आई एम राइटिंग हियर साइंस सब्जेक्ट, राइट। सो साइंस का डेमो होगा। टॉपिक नहीं लिखना है। टॉपिक हम कब लिखते हैं? टॉपिक हम जब लिखते हैं जब हम प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग स्टूडेंट्स की करते हैं, उसके बाद एक प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन पे बच्चों को लाते हैं और फिर हम अपना टॉपिक अनाउंस करते हैं, तभी लिखते हैं, राइट। तो ये गलती बिल्कुल ना करें। सो लेट्स बिगिन। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं एंड यू आर गोइंग टू लव दिस टॉपिक। अच्छा, मैं कुछ क्वेश्चंस आप सभी से पूछूंगी एंड उन क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं कौन कौन सही देता है। अच्छा स्टूडेंट्स, लेट मी नो, अभी बाहर दिन है या रात है? वेरी नाइस, अभी दिन हो रखा है। दिन में आपको स्काई में क्या क्या चीजें नजर आती हैं, कोई बताएगा मुझे? ये जिसको आंसर आता है वो अपना हैंड रेज करेगा। कोई भी चांस के बिना, जब आपकी चांस आए तभी आंसर आपको बोलना है, ऐसे ही आंसर ना बोले। यस, प्लीज टेल मी। ओके, सन, ब्लू स्काई, वेरी नाइस। एरोप्लेन्स दिखते हैं आपको, वेरी नाइस। यस, ओके। अब मुझे कोई बताएगा कि नाइट में हमें स्काई में क्या क्या नजर आता है? ग्रेट, वेरी नाइस। क्लैप फॉर दिस बॉय प्लीज, वेरी नाइस। ओके स्टूडेंट्स, एज यू टोल्ड मी कि दिन में ये चीजें नजर आती हैं, रात में ये, रात की तो आपने मुझे इतनी सारी चीजें बताई एंड रात में आपने बताया मून नजर आता है आपको, राइट। अच्छा, हम कौन से प्लैनेट पे रहते हैं ये मुझे तो बता दो। अर्थ, वेरी नाइस। अर्थ प्लैनेट पे हम रहते हैं। अर्थ को हिंदी में क्या बोलते हैं? धरती, वेरी नाइस। ओके स्टूडेंट्स, कैन यू प्लीज टेल मी कि कभी कभी पता है क्या होता है, सूरज जो है मैंने देखा है वो चला जाता है। न्यूज में भी दिखाते हैं, अरे ग्रहण है आज, तो आज ये नहीं करना है, आज धूप में नहीं जाना है। कभी कभी चांद जो है उसके सामने गोला आ जाता है। तो ये क्या होता है? आपने ग्रहण वर्ड सुना है? अच्छा, ग्रहण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इक्लिप्सेस, वेरी नाइस। क्लैप फॉर दिस बॉय, यू नो इट, ग्रेट। अच्छा, तो इक्लिप्सिस है क्या? ये कौन सा ऐसा भाई बॉल आ रही है या कौन आ रहा है? मॉन्स्टर तो नहीं आ रहा है कोई? यस, इसके पीछे क्या है? साइंस है, राइट। ओके, वेरी गुड। सो कोई मुझे बता सकता है इक्लिप्सिस कितने टाइप्स के होते हैं और इक्लिप्सिस है क्या, क्यों आता है? कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी? कोई मुझे बता सकता है क्लासरूम में से? नो? ओके, नो इश्यूज, आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दिस। आज हम इसी के बारे में लर्न करेंगे। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द टॉपिक सोलर एंड ल्यूनर इक्लिप्सेस। व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी? सोलर एंड ल्यूनर इक्लिप्सेस। ठीक है, हम इस टॉपिक के बारे में आज पढ़ेंगे, राइट। ओके स्टूडेंट्स, सी सबसे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि इक्लिप्सिस क्या होता है, राइट। उसके बाद हम जो यहाँ पे 2 वर्ड्स मैंने लिखे हैं, दैट इज सोलर एंड ल्यूनर, ये 2 क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड आई एम गोइंग टू शो यू अ वेरी गुड थिंग टुडे ऑल्सो, जो आपको बहुत पसंद आएगी। ओके, सो जो भी स्टूडेंट्स आज ये टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, रेज योर हैंड्स एंड वेव योर हैंड्स इन द एयर। वेरी नाइस, ग्रेट। So this is the definition of eclipses. Everyone is going to repeat after me. An eclipse occurs when one heavenly body such as moon
or planet moves into the shadow of another heavenly body. देखिए eclipses बेसिकली जब होता है तब देखिए अर्थ के बीच, अर्थ और सन है जैसे, ठीक है, अर्थ और सन के बीच जब कोई चीज आ जाती है, लेट सपोज मून आ गया, राइट, तो उससे क्या होता है, सन कवर हो जाता है, उसके ऊपर शैडो आ जाती है, राइट। आप देखते हो कि उस शैडो ने क्या किया है, बेसिकली कोई लाइक एक डायग्राम से इसको समझते हैं। लेट सपोज यहाँ पर है सन, व्हाट इज दिस, सन, राइट, और ये है हमारी अर्थ, राइट, ये है, क्या है ये, अर्थ, और यहाँ पे मून आ जाता है, राइट। तो क्या होता है, जो रेज जा रही है अर्थ पे, राइट, तो उनके सामने ये मून आ गया, राइट। सो मून की वजह से एक शेडो आ गई, राइट, और इसी को हम बोलते हैं इक्लिप्सिस, राइट, इस तरीके से, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमें जब हम धरती से देखते हैं तो हमें लगता है मून के सामने एक शेडो आ रही है, गोला आ रहा है जो उसको कवर कर रहा है, राइट। तो इसी को बोलते हैं हम इक्लिप्सिस, राइट। इसको और अच्छे से समझेंगे अभी के लिए आप ये समझिए कि इक्लिप्सिस क्या होता है, ठीक है। दो यहाँ पे देखिए सन है, अर्थ है, उसके बीच में मून आ गया, एक शेडो क्रिएट हो गई, राइट। और इसी तरीके से देखिए और भी प्लैनेट्स पे ये चीजें होती हैं। इक्लिप्सिस इज वेरी नॉर्मल प्रोसेस, राइट, जो होता रहता है, राइट। सो अब हम पढ़ेंगे कि सोलर और ल्यूनर इक्लिप्सिस क्या होता है, उससे हमें ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर होगा कि इक्लिप्सिस होता क्या है। क्लियर है? यस। हु इज गोइंग टू रीड दिस डेफिनेशन फॉर मी? यस प्लीज। Very nice, great. Please clap for yourself. Great. Okay. So please note down this definition in your copies. So students, first we are going to understand about solar eclipses. देखिए इसको हिंदी में हम बोलते हैं सूर्य ग्रहण, ठीक है। ये तब होता है जब देखिए सन और अर्थ, ये सन है, ये अर्थ है, इन दोनों के बीच जब मून आ जाता है तब सोलर इक्लिप्सिस होता है। वो कैसे, देखिए जो सन से शैडो आ रही है, सन से जो रेज आ रही है, ठीक है, इस तरीके से सन से क्या आ रही है, धरती पे हमारी अर्थ पे रेज आती है, ठीक है। तो उनके बीच एक ब्लॉक यहाँ पे जो है मून सामने आ जाता है, दोनों के बीच में आ जाता है और एक ब्लॉकेज हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, सन की जो सन की जो रेज आ रही है उनको ये ब्लॉक कर देता है अर्थ पे आने से। कौन? मून, राइट। तो उसी को हम बोलते हैं सोलर इक्लिप्सिस। क्या बोलते हैं इसको हम? सोलर इक्लिप्सिस, राइट। तब क्या होता है, अंधेरा हो जाएगा, राइट, धरती पे क्या होगा, अंधेरा हो जाएगा, सूरज की किरणें नहीं आ पाएंगी, मून बेसिकली यहाँ पे ब्लॉक कर देता है लाइट को जो सन से अर्थ पे रीच करती है, राइट। और यहाँ पे अर्थ पे एक शेडो आ जाएगी, राइट, दिन के टाइम पे ऐसा होगा और उसी को हम बोलते हैं सोलर इक्लिप्सिस, यानी कि सूर्य ग्रहण, राइट। इसको यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है ऑल्सो नोन एज इक्लिप्सिस ऑफ सन। इसको सन का इक्लिप्सिस जो है हम सिंपल भाषा में बोल देते हैं, राइट। सो प्लीज नोट डाउन दिस इन योर कॉपीज एंड सोलर इक्लिप्सिस का डायग्राम भी कुछ इस तरीके से आप अपनी कॉपीज में बनाएं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज अ वर्किंग मॉडल, ठीक है। इसकी मदद से हम समझेंगे कि किस तरीके से सोलर इक्लिप्सिस होता है।
इस मॉडल को ध्यान से देखिएगा, दिस इज अ वर्किंग मॉडल। यहाँ पे ये सन है, बल्ब क्या डिपिक्ट कर रहा है हमें, सन। बल्ब यहाँ पे रोल किसका प्ले कर रहा है, सन का, राइट। एंड ये यहाँ पे अर्थ है, ये मून है। हमने देखा कि सोलर इक्लिप्सेस में क्या हो रहा है, मून जो है वो अर्थ और सन के बीच में आ रहा है, राइट। सो हम इस मॉडल को इस तरीके से घुमा देंगे, राइट। अब देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन हो गई। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे जो मून है वो अर्थ और सन के बीच में है, राइट। अभी हम इस बल्ब को ऑन करेंगे एंड क्या होगा, इवेंचुअली जो रेज आ रही है, ठीक है, जो धरती पे जानी चाहिए, जो अर्थ पे फॉल होनी चाहिए, उनको जो है ये मून वो ब्लॉक करेगा, राइट। तो चलिए इसको प्लग इन करते हैं हमारे इस वर्किंग मॉडल को, और इसकी मदद से सोलर इक्लिप्सिस कैसे हो रहा है, कैसे यहाँ पे सन ब्लॉक कर रहा है उन रेस को जो सन से आ रही है और अर्थ पे जानी चाहिए, लेकिन मून बीच में आ गया तो वो नहीं जा पा रही है, राइट। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय प्लगिंग इन। ये हम इसको प्लग इन करते हैं, राइट। सो स्टूडेंट्स, आप इस मॉडल में देख सकते हैं, देखिए अभी जो सन से रेज आ रही हैं, बेसिकली बल्ब से जो आ रही हैं, उनको यहाँ पे मून ने ब्लॉक कर दिया और अब वो अर्थ पे नहीं आ पा रही है, राइट। इसी को बोलते हैं सोलर इक्लिप्सेस। सो नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट ल्यूनर इक्लिप्सेस। सी, lunar eclipses is also known as the moon eclipses या eclipses of moon. It occurs basically when the earth comes in between the sun and the moon. जब अर्थ आ जाता है, ठीक है, किसके बीच में, सन के और मून के बीच में, राइट। तब कौन सा इक्लिप्सेस होता है, ल्यूनर इक्लिप्सेस। और इससे क्या होता है, यहाँ पे एज अ रिजल्ट द अर्थ ब्लॉक्स द लाइट ऑफ द सन फ्रॉम रीचिंग द मून्स सरफेस एंड कास्ट इट्स शैडो ऑन द मून। मून के ऊपर शैडो आ जाती है। जो हमने सोलर इक्लिप्सेस में पढ़ा, कंप्लीटली उसका ऑपोजिट यहाँ पर हो रहा है, राइट। डायग्राम की मदद से समझते हैं। सो बेसिकली दिस इज सन। सन की जो रोशनी आ रही है, ठीक है, अब वो मून पे फॉल होती है, तभी तो हमें मून दिखाई देगा, राइट। तो वो जो है अर्थ ब्लॉक कर देता है, राइट, कि वो मून पे फॉल ना कर पाए, राइट। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, अर्थ ने मून पे रोशनी आने से जो ब्लॉकेज किया उसको बोला जाता है इक्लिप्सेस ऑफ मून, नॉट सन, इक्लिप्सेस ऑफ मून, राइट। ओके, इसको समझते हैं हम अगेन हमारे मॉडल की मदद से। देखिए दिस इज द मॉडल। अब यहाँ पे ये तो डायग्राम था किसका, ये यहाँ पे देखिए जब मून बीच में था और अर्थ जो है अर्थ और सन के बीच में ब्लॉकेज किया था, तो वो तो था सोलर इक्लिप्सेस। अब ल्यूनर में ये हो गया, राइट। अब मून पे जो है सूरज की किरणें, लाइट नहीं जा पा रही है, तो ये डायग्राम हो गया किसका, ये हो गया ल्यूनर इक्लिप्सेस, राइट। इसको भी हम बल्ब ऑन करके समझते हैं और अच्छे से। इस मॉडल की मदद से समझिए, देखिए जो सन है, बेसिकली यहाँ पे बल्ब जो सन का रोल प्ले कर रहा है, उससे जो रोशनी आ रही है, जो लाइट आ रही है, वो मून पे फॉल नहीं कर पा रही है, क्योंकि बीच में क्या आ जाता है, बीच में कुछ इस तरीके से आ जाता है अर्थ और मून पे हो जाता है अंधेरा। इसी को बोलते हैं ल्यूनर इक्लिप्सेस। सो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ सोलर और ल्यूनर इक्लिप्सेस क्या होता है ये आपको पता चला होगा। देखिए अब कुछ और बातें हम सोलर और ल्यूनर इक्लिप्सेस के बारे में जानते हैं। सोलर इक्लिप्सेस की बात करें तो साल में हमें 5 बार जो है वो सोलर इक्लिप्सेस देखने को मिलता है, और वहीं पे अगर हम ल्यूनर इक्लिप्सेस की बात करें तो ल्यूनर इक्लिप्सेस साल में जनरली 3 बार होता है, राइट। Solar eclipses 5 times in a year and lunar eclipses generally 3 times in a year, right? So now we are going to recapitulate our topic. आज हमने पढ़ा सोलर और ल्यूनर इक्लिप्सेस के बारे में। हमने जाना कि इक्लिप्सेस क्या होता है, हमने मॉडल की मदद से और डायग्राम की मदद से इसको समझा।
बेसिकली इक्लिप्सेस जब होता है जब दो जो हमारे बॉडीज हैं उनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट आके यहाँ पे क्या कर देता है, शैडो क्रिएट कर देता है। जैसे कि एग्जाम्पल हमने लिया था कि मून बीच में आ गया किसके, सोलर सन और अर्थ के बीच में, राइट। तो उससे क्या हुआ कि सन की जो रेज है वो ब्लॉक कर दी मून ने कि वो अर्थ पे फॉल ना कर पाए और यहाँ पे एक शेडो क्रिएट हो जाती है। तो इसी ब्लॉकेज को हमने क्या बोला, हमने इसको बोला सोलर इक्लिप्सेस, राइट। इस इक्लिप्सेस को सोलर इक्लिप्सेस कहा जाता है। और इसी तरह से इसका उल्टा अगर हम करते हैं कि जब सन और मून के बीच में अर्थ आ जाता है और अर्थ यहाँ पे ब्लॉक कर देता है किसको, अर्थ ब्लॉक कर देता है सूरज की किरणों को, लाइट को बेसिकली मून पे फॉल करने से, तो उसको हम बोलते हैं ल्यूनर इक्लिप्सेस। साल में 5 बार जनरली हमें जो है सोलर इक्लिप्सेस देखने को मिलता है और ल्यूनर इक्लिप्सेस साल में 3 बार, राइट। तो इस बार भी जब आपको पता चले न्यूज के माध्यम से कि भाई इक्लिप्सेस है, चाहे वो सोलर इक्लिप्सेस हो या ल्यूनर, तो आप भी उसको देख सकते हैं। बताऊं कैसे? आपको क्या करना है, आपको एक एक्सरे लेना है, ठीक है। आपकी मम्मा का, पापा का कभी किसी का एक्सरे हुआ हो तो वो आपके घर में होगा, राइट। आपको वो एक्सरे लेना है और उसकी मदद से जो है आप इक्लिप्सेस को प्रॉपर्ली देख सकते हैं। कुछ ऐसे सनग्लासेस भी हैं जिनकी मदद से आप प्रॉपर्ली इक्लिप्सेस देख सकते हैं। तो इस चीज को जरूर देखें एंड प्रॉपर्ली देखें ताकि आपको समझ आए कि सोलर और ल्यूनर इक्लिप्सेस क्या होता है, राइट। सो नाउ किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। वेरी नाइस। सो नाउ आई एम गोइंग टू आस्क सम क्वेश्चंस फ्रॉम यू ऑल। आप सभी को वो क्वेश्चंस का आंसर करना है एंड लेट्स सी किस किस को स्टूडेंट को अच्छे से टॉपिक समझ आया है। मेक श्योर जब आप बच्चों से क्वेश्चंस पूछे, बेसिकली उनका इवैल्यूएशन करें, उससे पहले आप ब्लैक बोर्ड को रब कर दे। अदरवाइज क्या होगा, जो आप क्वेश्चंस बच्चों से पूछेंगे वो यहीं से देखकर बता देंगे। आप मॉडल को भी वापस से कवर कर दिए, चार्ट यूज कर रहे हैं तो उसको भी, ताकि बच्चे आंसर्स जो है वहां से ना देख लें, राइट। Yes, who is going to tell me that what is eclipses? Yes, please. Good. What is solar eclipses? Good. What is lunar eclipses? अच्छा, कौन स्टूडेंट यहाँ पर मुझे आकर जो है सोलर इक्लिप्सेस को इस मॉडल में डिपिक्ट करेगा? यस प्लीज कम। और इसी तरीके से आप किसी स्टूडेंट को सोलर इक्लिप्सेस दिखाने का मॉडल पे चांस दे, किसी को ल्यूनर इक्लिप्सेस का। इससे बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो क्लासरूम में बना रहेगा। सब चाहेंगे कि वो मॉडल को आके टच कर सके एंड यहाँ पे इसकी मदद से सीख सके। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आप बच्चे से पूछिए एंड लास्ट में आप ये भी पूछिए कि कितनी बार साल में सोलर और ल्यूनर इक्लिप्सेस देखने को मिलता है, एंड डेफिनेटली दे आर गोइंग टू लव द क्लास। सो इस क्लास में हमने सिर्फ इतना ही रखा सोलर एंड ल्यूनर इक्लिप्सेस के बारे में। लास्ट में आप स्टूडेंट्स को होमवर्क जरूर दें, राइट। मैं यहाँ पे जो होमवर्क स्टूडेंट्स को दे रही हूँ वो है कि उन्हें एक चार्ट पेपर की मदद से जो है सोलर और ल्यूनर इक्लिप्सेस का डायग्राम बनाना है, प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना है, राइट। सो आप चाहें तो मॉडल बनाने को भी स्टूडेंट्स को दे सकते हैं या और कोई होमवर्क भी जो आपको ठीक लगे। होमवर्क हमेशा क्रिएटिविटी बेस्ड हो, ऐसा ना हो कि ये 5 क्वेश्चन घर से करके लाओ। ऐसा होमवर्क नहीं देना है अकॉर्डिंग टू द रूल्स प्रिस्क्राइब बाय आवर करिकुलम। तो आप ऐसे होमवर्क दें जिससे बच्चों में सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी का विकास हो, डेवलपमेंट हो। तो उम्मीद करती हूँ मैं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा एंड आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि मैं आप सभी को एक्सप्लेन कर पाऊँ कि मॉडल की मदद से जो है आप एक वर्किंग मॉडल की मदद से कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए मॉडल बहुत ही इजीली बन जाता है एंड बहुत हैंडी मॉडल मैंने रखा है। मुझे बड़े बड़े मॉडल कभी से पसंद नहीं है। मेरे जितने भी मॉडल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, चार्ट पेपर्स, बिकॉज वो हैंडी होते हैं एंड ईजिली आप उनको कैरी भी कर सकते हो। तो इसी तरीके के मॉडल
मटेरियल्स, चार्ट पेपर्स आप भी यूज कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो आज के लेक्चर से तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। किसी टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं आपको और लेक्चर देकर दिखाऊं तो वो टॉपिक आप मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली सजेस्ट कर सकते हैं। और पर्टिकुलरली लेक्चर कैसा रहा, कैसा लगा आप सबको, वो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, बिकॉज आई हैव डन रियली इन हार्ड वर्क फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये जानना चाहते थे कि मॉडल की मदद से पढ़ाना कैसे होता है। मॉडल बना तो लेते भाई, उसका यूज कैसे करना है डेमो में। सो फॉर दैट यूसेज मैंने यहाँ पे आप सभी को ये वीडियो जो है वो बनाकर दिखाई है। सो बेसिकली इससे पहले भी मैंने काफी सारी वीडियोस बनाई हुई है, वो नहीं देखी है तो जरूर देखिए, जिसमें चार्ट पेपर का कैसे यूज करना है मैंने वो भी आपको बताया हुआ है। एंड प्रॉपरली बहुत सारी चीजें हैं जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। तो कम से कम अगर आप डेमो देने जा रहे हैं तो 4-5 वीडियोस मेरी जरूर देखें, उससे आपको आइडिया होगा कि कैसे प्रॉपरली डेमो देना है। क्योंकि हर एक वीडियो में क्या होता है, कुछ ना कुछ पॉइंट्स रह जाते हैं, राइट, कुछ दिमाग से निकल जाता है। तो वो 2-3 वीडियो आप देख लोगे तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा, कंप्लीटली सब A to Z सब कुछ आपको पता चल जाएगा। सो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो में। थैंक यू।